हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के बेस्ट 50 क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे एग्जाम आपके लाइनअप हैं और इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको हेल्प आउट करेंगे। चाहे आप पंजाब एसआई का एग्जाम देने जा रहे हो, पंजाब जेल वार्डर हो, कोऑपरेटिव बैंक का पेपर हो, या टेक्निकल असिस्टेंट का हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो इंक्लूडिंग पटवारी, इन सभी एग्ज़ाम्स में ये सेशन आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट वाइज एमसीक्यू वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप बेस्ट 35 क्लासेस के सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। पंजाब स्पेशल बैच है जहां पर बेस्ट 35 क्लासेस आपके लिए कंडक्ट की जा चुकी हैं और आप इससे जुड़ेंगे तो 100% इससे बाहर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। और बैच से जुड़ने के लिए नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप कनेक्ट हो सकते हैं। या किसी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर भी आप हमसे कंसर्न कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को देखते हैं। 50 क्वेश्चंस में कितने मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं ये आप इवेल्युएट करेंगे आज। और साथ ही साथ सेशन के बाद में आप ये शेयर करके भी बताइएगा कि आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया। तो ये रहा पहला मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। नेम द फाउंडर ऑफ पेटीएम। पेटीएम आप जानते हैं बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है इस समय। आपको बताना है कि पेटीएम के फाउंडर कौन है। सत्या नडेला, सुंदर पिचई, जॉन वॉन, विजय भाटकर या विजय शेखर शर्मा। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है मिस्टर विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। What function displays row data in a column और column data in a row? मतलब यहां पर बात हो रही है एमएस एक्सेल के बारे में। और एमएस एक्सेल में रो के डेटा को कॉलम में और कॉलम के डेटा को रो में शिफ्ट करने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल होता है। ट्रांसपोज, इंडेक्स, रोज, हाइपरलिंक या रिवर्स। करेक्ट आंसर है ट्रांसपोज। तो जैसे ही आप एमएस एक्सेल में ट्रांसपोज का यूज करेंगे, रो और कॉलम्स में जो आपकी आइटम्स हैं ये आपस में शिफ्ट हो जाएंगी, यानी स्वैप हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए। इन ओटीटी मीडिया सर्विस, ओटीटी स्टैंड्स फॉर। काफी चर्चा में रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और यहां से क्वेश्चन बनता जरूर है। तो बताइएगा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं या ओटीटी मीडिया की जब हम बात करते हैं तो ओटीटी की फुल फॉर्म क्या है। आंसर होगा ओवर द टॉप। थर्ड वन इज द करेक्ट वन। याद रखिएगा ओटीटी का मतलब है ओवर द टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड जिप मीन्स। कह रहा है जिप का मतलब क्या होता है। आप जानते हैं कि किसी भी बड़ी फाइल को जब हम कॉम्प्रेस करते हैं तो जिप जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे विनजिप हो गया, विनरैर हो गया। तो पूछा जा रहा है कि जिप का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपको बताना है। और करेक्ट आंसर है जिगजैग इनलाइन पेन, यानी सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। इन टीसीपी आईपी नेटवर्क 127.0.0.1 इज विच टाइप ऑफ आईपी एड्रेस। कह रहा है एक आईपी एड्रेस आपको यहां पर गिवन है, ये किस तरीके का आईपी एड्रेस है। पब्लिक है, प्राइवेट है, लूप बैक एड्रेस है, स्टैटिक है या डायनेमिक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि 127.0.0.1 ये आपका लूप बैक एड्रेस है। थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। और लूप बैक एड्रेस का इस्तेमाल टेस्टिंग पर्पस से किया जाता है, चाहे वो हैकर हो या वेब डेवलपर। अगर उनको टेस्ट करना है कि उनकी वेबसाइट प्रॉपर काम कर रही है या जो लॉन्च करना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से लॉन्च होगा या नेटवर्क प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं, तो इन सभी चीज़ों की टेस्टिंग के लिए 127.0.0.1 यानी लूप बैक एड्रेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए। पबजी नाम तो बहुत सुना होगा, है ना, और बैन भी हुआ, कई लोगों की उम्मीदें भी टूटी। तो काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर हुआ करते हैं पबजी के। बताइएगा कि पबजी इज़ अ ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम। तो ये पबजी की फुल फॉर्म क्या है, फटाफट से बताइए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पबजी। करेक्ट आंसर है
प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, यानी सेकंड यहां पर करेक्ट आंसर होगा। और अगेन ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड इज कॉल्ड पबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द फाउंडर ऑफ यूट्यूब। आप जानते हैं कि इस समय सबसे बड़ा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब है ना, जिससे हम और आप कनेक्टेड हैं। तो यूट्यूब के फाउंडर का नाम आपको बताना है। स्टीव चेन, जावेद करीम, चैड हर्ली, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, यानी तीन तीन यूट्यूब के फाउंडर हैं। इन तीनों ने मिलकर यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, स्टीव चैन, जावेद करीम और चैड हर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सर्च इंजन इज मोस्ट सिक्योर। कह रहा है ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी में लोकप्रिय है, जो आपके कंटेंट को सबसे ज्यादा सिक्योर रख सकता है। ऐसा कौन सा सर्च इंजन है? गूगल, याहू, बिंग, बेडू या डक डक गो। देखिए वैसे तो गूगल का एक सर्च इंजन है, आप लोग जानते होंगे, जिसको इनकॉग्निटो मोड भी बोलते हैं। तो वहां पर ब्राउजिंग हिस्ट्री को सिक्योर कर पाना, ब्राउजिंग हिस्ट्री को मेंटेन कर पाना पॉसिबल नहीं होता है ना, इसलिए वो सबसे सिक्योर है। लेकिन गूगल का गूगल क्रोम भी है जो बिल्कुल सिक्योर नहीं है, इसलिए आंसर गूगल नहीं होगा। याहू भी नहीं है, बिंग भी नहीं है और बेडू भी नहीं है सिक्योर, क्योंकि सिक्योर है आपका डक डक गो। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कभी भी सिक्योर सर्च इंजन की बात हो तो आंसर क्या होगा? डक डक गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, याद रखिएगा। वैसे जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है वो है CDC 6600, यानी यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? फर्स्ट वन। लेकिन कई बार ऑप्शन में आपको CDC 6600 देखने को ही नहीं मिलता। इस केस में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रेवन, यानी थर्ड वन। तो याद रखिएगा, अगर CDC 6600 गिवन है तो ये सही जवाब है, और अगर गिवन नहीं है तो क्रेवन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5G टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड बाय। 5G नेटवर्क या 5G टेक्नोलॉजी को किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो इसके पीछे जो काम किया गया 5G में, इसके पीछे किसका योगदान है? गूगल का, 3GPP का, IBM का, ट्राई का या एप्पल का? और यहां पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा 3GPP। 3GPP का मतलब क्या है? थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, तो इसी की योगदान की वजह से 5G को डेवलप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी। देखिए क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल करेंसी की यहां पर बात हो रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत सारी डिजिटल करेंसीज हैं जो फेमस हैं, जैसे इथेरियम है, लाइट कॉइन है, स्टेलर है, डॉज कॉइन जो कि अभी हाल ही में बहुत चर्चा में आई, बिटकॉइन है। तो पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? आंसर है बिटकॉइन। बिटकॉइन इज ट्रीटेड एज द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम दी व्हाट्सएप सर्विस फॉर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स एंड बिजनेसेस। कह रहा है उस व्हाट्सएप सर्विस का नाम बताइए जो कि स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर और बिजनेसमैन इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके की सर्विस कौन सी है ये आपको बतानी है, और बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या है? व्हाट्सएप बिजनेस। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चलती है व्हाट्सएप की सर्विस वो है व्हाट्सएप बिजनेस, सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर दैट हैज सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर दैट कॉजेज डैमेज टू फाइल एंड सिस्टम। देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और एक चीज पर ध्यान रखना, अगर रेप्लिकेटिंग आपको क्वेश्चन में मिल जाए तो आंसर या तो वायरस होगा या वॉर्म होगा, क्योंकि वायरस और वॉर्म ये दोनों ही रेप्लिकेट होते हैं, यानी अपनी खुद की कई सारी कॉपीज को क्रिएट करते हैं। तो आंसर यहाँ पर वायरस भी हो सकता है और वॉर्म भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में सेल्फ रेप्लिकेटिंग दिया है और ऑप्शन में वायरस और वॉर्म दोनों है, तो पहली प्रायोरिटी जो आप देंगे वो वॉर्म को देंगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मान के चलिए कि अगर वॉर्म गिवन नहीं होता तो आंसर क्या हो जाता? वायरस।
समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5G is designed to deliver peak data rate up to। तो 5G के केस में जो पीक डेटा रेट है, डेटा ट्रांसफर रेट है, या कम्युनिकेशन रेट है, या स्पीड कह सकते हैं, वो पीक स्पीड कितनी है? 50 Gbps, 20 Gbps, 100 Gbps, 5 Gbps? क्या है सही जवाब? बिल्कुल करेक्ट आंसर है 20 Gbps। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको याद रखिएगा। 20 Gbps इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेम द वर्चुअल असिस्टेंट ऑफ सैमसंग। सैमसंग की वर्चुअल असिस्टेंट, डिजिटल असिस्टेंट, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बताइए। और आंसर है बिक्सबी। याद रखिएगा, सैमसंग का जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो क्या है? बिक्सबी है। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज फेसबुक कलर स्कीम इज ब्लू? आप लोग ने ये नोटिस जरूर किया होगा कि जब फेसबुक ओपन करते हैं तो जो उसकी बैकग्राउंड है, जो कलर थीम है, वो ब्लू कलर की है। ऐसा क्यों है? जुकरबर्ग लव ब्लू कलर, फेसबुक इज द सब्सिडरी ऑफ ब्लू स्काई, इट इज द कलर ऑफ ओशियन एंड स्काई, जुकरबर्ग इज कलर ब्लाइंड, या नन ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? मिस्टर जुकरबर्ग इज कलर ब्लाइंड। तो मार्क जुकरबर्ग कलर ब्लाइंडनेस इनको है, और इसी रीजन की वजह से इन्होंने जो कलर प्रेफर किया है वो क्या किया है? ब्लू कलर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वॉज। पहली स्प्रेडशीट पैकेज का आपको नाम बताना है जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में बनी, और आंसर यहां पर क्या होगा? विसी कैल्सी। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो पहली जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम थी वो कौन सी है? विसी कैल्सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv4 एड्रेसेस। IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि IPv4 32 बिट एड्रेस है। और साथ ही साथ अगर IPv6 यहां पर मेंशन हो कि IPv6 कितने बिट का होता है, तो आंसर होगा IPv6 128 बिट का है। मैक एड्रेस आपका 48 बिट का होता है, और IPv4 32 बिट का। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट मेल प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट द फॉलोइंग टू पार्ट इन ईमेल। कह रहा है ईमेल में 2 पार्ट ऑटोमेटिकली मेंशन हो जाते हैं, किसी भी यूजर को मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो 2 पार्ट कौन से हैं? तो वो 2 पार्ट हैं फ्रॉम और डेट। फ्रॉम और डेट आपको कभी भी मेंशन नहीं करना होता, ये ऑटोमेटिकली मेल में मेंशन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ब्लॉक्ड चाइनीज ऐप। आप जानते हैं कि हमारी सरकार के द्वारा चाइना की जितनी भी एप्लीकेशंस थी उस पर डिजिटल स्ट्राइक कर दी और उनको बैन कर दिया। तो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया? तो IT एक्ट 2000 में सेक्शन 69A के तहत जितनी भी चाइना की एप्स थी उनको बैन कर दिया गया, चाहे वो सब्जी यानी पबजी हो, टिकटॉक हो, है ना, इन सभी को बैन कर दिया गया था। तो आंसर होगा 69A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैश मेमोरी इज लोकेटेड बिटवीन। कैश मेमोरी जो कि फास्टेस्ट मेमोरी मानी जाती है, ये किसके बीच में लोकेटेड होती है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि कैश मेमोरी के एक तरफ CPU होता है और दूसरी तरफ रैम होती है। तो आंसर क्या होगा? CPU एंड मेन मेमोरी, क्योंकि रैम आपकी मेन मेमोरी है। तो हम क्या आंसर लिखेंगे? प्रोसेसर और मेन मेमोरी भी हो सकता है, और CPU और मेन मेमोरी भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, फादर ऑफ इंटरनेट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान भी है, मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आंसर पता होगा। इंटरनेट के फाउंडर हैं मिस्टर विंट सर्फ। सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। PC के नाम से जाना जाता है ना, प्रियंका चोपड़ा नहीं है, पर्सनल कंप्यूटर है। और आपको बताना है कि पर्सनल कंप्यूटर के फाउंडर यानी पापा कौन है? जेवी एटनसॉफ, जॉन वॉन न्यूमैन, एडवर्ड रोबर्ट। जी हाँ, यही है PC के फाउंडर, एडवर्ड रोबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ WWW वर्ल्ड वाइड वेब के पापा का नाम यानी फाउंडर का नाम बताइए। बहुत ही कॉमन है,
मिस्टर टिम बर्नर्स ली इज नोन एज द फाउंडर ऑफ WWW। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, इन 5G टेक्नोलॉजी NR स्टैंड्स फॉर। 5G टेक्नोलॉजी में NR टर्म का यूज होता है और इस NR की फुल फॉर्म क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज NR स्टैंड्स फॉर न्यू रेडियो। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और 5G में NR काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा कि NR का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, न्यू रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। कह रहा है पावर पॉइंट में जो स्पेशल इफेक्ट दिया जाता है स्लाइड्स को, उस स्पेशल इफेक्ट को क्या बोलते हैं, बताइए। करेक्ट आंसर है यहां पर ट्रांजिशन। क्या होगा? ट्रांजिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको केन थॉमसन और डेनिस रिच्ची दोनों ने मिलकर बनाया, मेन क्रेडिट केन थॉमसन जी को जाता है। आपको बताना है कि यूनिक्स किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर है, बिल्कुल है। टाइम शेयरिंग है, बिल्कुल। मल्टीटास्किंग भी है, और नन ऑफ दीज तो नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही है। तो मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को काउंट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेम द लेटेस्ट ब्राउजर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। बच्चा बच्चा जानता है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो लेटेस्ट ब्राउजर है वो कौन सा है? एज है ना। तो याद रखिएगा, बहुत ही खास क्वेश्चन में से ये एक है। फ्री का नंबर है, लेटेस्ट ब्राउजर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट दैट इज एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डम्ब टर्मिनल किसे बोलते हैं? डम्ब टर्मिनल वो टर्मिनल होते हैं जिनकी खुद की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती। जो खुद जिनके पास में प्रोसेसिंग पावर नहीं होती वो होते हैं डम्ब टर्मिनल। और आप जानते होंगे कि कीबोर्ड और स्क्रीन के पास कोई भी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, तो आंसर क्या होगा? कीबोर्ड एंड स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1983 which person was the first to offer a definition of the term computer virus? तो 1983 में कंप्यूटर वायरस की डेफिनेशन किसने दी? तो आंसर है कोहेन जी ने दी। आंसर क्या होगा? थर्ड वन, दैट इज फ्रेड कोहेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टच स्क्रीन किस तरीके की डिवाइस है? तो याद रखिएगा, टच स्क्रीन आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस में काउंट होगी। तो आंसर होगा दिस इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट अलाउज यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। आप अपने ईमेल को कहीं से भी बैठकर 24/7 एक्सेस कर सकते हैं। ये क्रेडिट किसको जाता है? मोबाइल फोन से भी एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं और कहीं और से भी कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट जाता है किसको? वेब मेल इंटरफेस को। आंसर क्या होगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कर्सर के लेफ्ट से अगर आपको कोई कैरेक्टर डिलीट करना है तो उसके लिए क्या प्रेस करेंगे? बैक स्पेस को प्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ नेटवर्क इज कॉल्ड। ब्लूटूथ किस तरीके का नेटवर्क है? तो ब्लूटूथ एक पिकोनेट की तरीके का नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क है गाइस? ब्लूटूथ इज अ पिकोनेट, है ना। या फिर हम इसको मैनेट के नाम से भी जानते हैं, या एडहॉक नेटवर्क भी बोलते हैं। इसकी प्रीवियस वाले सेशन में हमने आपको बताया था कि ब्लूटूथ एक तरीके का एडहॉक नेटवर्क है या मोबाइल एडहॉक नेटवर्क है, और याद रखिएगा इसको हम पिकोनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इज कॉल्ड। माइक्रोसॉफ्ट एक गजब की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और इस गजब की प्रोटेक्शन को क्या बोलते हैं? आंसर है डिफेंडर। तो अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वहां पर डिफेंडर होता ही है। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट की बाय डिफॉल्ट प्रोटेक्शन पूछें या माइक्रोसॉफ्ट के केस में कोई भी प्रोटेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन पूछें तो आंसर क्या होगा? डिफेंडर। विंडोज डेटाबेस इज कॉल्ड। विंडोज में एक खास तरीके के डेटाबेस का यूज होता है जिसमें सारी फाइल्स आपकी मेंटेन होती हैं। इसे क्या बोलते हैं? तो विंडोज के डेटाबेस को रजिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। जैसे आपके पास रजिस्टर होते हैं जिसमें हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को लिखते हैं या कोई भी चीजें नोट करते हैं, है ना, वैसे ही विंडोज के पास भी अपना डेटाबेस है
जिसको रजिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो मिस्टर एंडी रूबिन जी के द्वारा 1991 में बनाया गया ना, काफ़ी खास ऑपरेटिंग सिस्टम रहा ये। आपको बताना है कि एंड्रॉयड जो कि गूगल ने आगे चल के एक्वायर कर लिया, यानी खरीद लिया ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसका पहला वर्जन ऑफिशियली कौन सा है। तो वैसे तो आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको अल्फा मिलेगा, बीटा मिलेगा फर्स्ट वर्जन में, लेकिन ऑफिशियल तौर पे फर्स्ट वर्जन माना जाता है कपकेक। तो आंसर होगा फिफ्थ वन, कपकेक। अ डिवाइस दैट कनेक्ट नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल। वो डिवाइस जो अलग अलग प्रोटोकॉल से कनेक्ट करने में मदद करती है वो कौन सी है। और याद रखिएगा कि कभी भी डिफरेंट प्रोटोकॉल दिया हो तो आंसर क्या होगा, गेटवे होगा। गेटवे कहें या फायरवॉल कहें, बात एक ही है ना, याद रखिएगा। और फायरवॉल आपकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरीके की प्रोटोकॉल में काउंट होती है। यानी अगर पूछें कि फायरवॉल कैसी डिवाइस है तो आप कहेंगे ये हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ मॉडर्न प्रिंटर आर मेजर्ड इन। मॉडर्न प्रिंटर्स की जो स्पीड है उसे किस में मेजर किया जाता है, यूनिट बतानी है यहाँ पर। अब देखिए, मॉडर्न प्रिंटर की जब हम बात करते हैं तो इसमें लेजर प्रिंटर आता है, प्लॉटर आता है, और इन सभी की स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं, पीपीएम में मेजर करते हैं, यानी पेजेस पर मिनट में मेजर करते हैं। तो आंसर होगा फोर्थ, पीपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही साथ अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, करते नहीं हैं आप लोग, बात तो मानते नहीं हैं। लेजर प्रिंटर इज इन्वेंटेड बाय, बताइए। लेजर प्रिंटर जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रिंटर में से काउंट होता है ना, वन ऑफ द बेस्ट प्रिंटर है। तो आपको बताना है कि लेजर प्रिंटर किसने इन्वेंट किया। देखिए, बहुत ही खास कंपनी है ये, और वो कंपनी है आपकी ज़ेरॉक्स पारसी। ज़ेरॉक्स पारसी इसका पूरा नाम है। इसी ने ही GUI का कॉन्सेप्ट भी दिया, इसी कंपनी ने बिटमैप इमेज का भी कॉन्सेप्ट दिया, और इसी कंपनी ने लेजर प्रिंटर भी डेवलप किया। तो आंसर है ज़ेरॉक्स पारसी। नेक्स्ट देखिए, विच सोशल नेटवर्क इज कंसीडर्ड द मोस्ट पॉपुलर फॉर बिजनेस मार्केटिंग। ऐसा कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो बिजनेस पर्पस के लिए बहुत अच्छा है, जो प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट को सपोर्ट करता है। और आंसर है लिंक्डइन। द करेक्ट आंसर इज बिल्कुल सही, दैट इज लिंक्डइन। अगला क्वेश्चन, व्हाट टेक्नोलॉजी ऑफ मेमोरी इज कैश रैम यूजुअली। ये जो कैश रैम है ये किस तरीके की मेमोरी, यानी जब आप कैश मेमोरी को बनाने लगते हैं तो कौन सी रैम की मदद से आप बनाते हैं कैश मेमोरी को, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अच्छा क्वेश्चन है ये। याद रखिएगा कि दो तरीके की रैम होती हैं, एक स्टैटिक है और एक डायनेमिक है। स्टैटिक रैम का इस्तेमाल करते हैं कैश मेमोरी को बनाने के लिए, और डायनेमिक रैम का इस्तेमाल करते हैं अपने सिस्टम में जो हम लोग रैम यूज़ करते हैं वो एक तरीके से डायनेमिक रैम है, जिसको बार बार रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो डायनेमिक रैम को क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं बार बार, जबकि जो आपकी स्टैटिक रैम है उसको रिफ्रेश करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, एस रैम, दैट इज स्टैटिक रैम। नेक्स्ट देखिए, सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट आर। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ये क्या है, तो ये फॉन्ट इफेक्ट में काउंट होते हैं, वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखिए, विच इनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। अगर एक ही लेटर हमें अलग अलग पर्सन को भेजना है तो किस फीचर का इस्तेमाल हम करेंगे। आंसर है मेल मर्ज का इस्तेमाल करके हम एक ही लेटर को अलग अलग पर्सन को भेज सकते हैं। आंसर होगा मेल मर्ज। नेक्स्ट देखिए, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये क्या है, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप जानते होंगे ये पेज ओरिएंटेशन के पार्ट हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि पेज ओरिएंटेशन कितने तरीके के होते हैं, तो आंसर है दो तरीके के। कौन कौन से, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेम द एप्पल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। एप्पल में यूज होने वाले जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का MS एक्सेल है, वैसे ही एप्पल का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है, बताइए। करेक्ट आंसर है नंबर्स।
एप्पल का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिंक्डइन। लिंक्डइन कंपनी जो अभी हम लोग ने देखा, ये एक प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, बिजनेस पर्पज से इसका यूज हो रहा है लिंक्डइन का। आपको बताना है कि इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। बिल्कुल सही, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है लिंक्डइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड क्रिप्टो करेंसी। अभी हम लोग बात भी कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, यानी एक डिजिटल करेंसी है ये, और इसकी खास बात यह है कि इसके ऊपर कोई भी मॉनेटरी पावर नहीं है, या आप कह सकते हैं रेगुलेटरी पावर नहीं है ना, तो कोई इसको गवर्न नहीं करता है। आपको बताना है किसने क्रिप्टो करेंसी को डेवलप किया, इन्वेंट किया। बिल्कुल बहुत ही फेमस नाम है, सतोशी नाकामोटो। फोर्थ यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस इज कॉल्ड। व्हाट्सएप की एक पेमेंट सर्विस है और अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, इसे क्या बोलते हैं, जहां पर आप व्हाट्सएप से भी पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप। आंसर है व्हाट्सएप पे, यानी थर्ड वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, अ हाफ बाइट इज नोन एज। आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं और आपको बताना है कि हाफ बाइट किसके बराबर होता है। हाफ बाइट का मतलब 4 बिट कह लें, एक ही बात है, और 4 बिट इज इक्वल्स टू 1 निबल। एक निबल 4 बिट के बराबर होती है, तो आंसर यहां पर क्या होगा, निबल होगा। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे ये 50 क्वेश्चंस, और 50 में से आपने कितना स्कोर किया जरूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, अगर उसे आप कवर करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, सारे एमसीक्यू के बेसिस पर, जितने भी पूछे जा सकते हैं वो सब हमने बैच में कवर कर दिए हैं। 500 रुपीज़ का सिर्फ बैच है, अगर आप लेना चाहें, इंटरेस्टेड हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन क्वेश्चन देखिए वहीं से फंसेगा, ये भी गारंटी है ना, क्योंकि हमने सारे ही क्वेश्चन को कवर किया है। और अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है ना, तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई डिस्कशन करना हो तो नंबर भी हमने दिया हुआ था, उस नंबर पे कॉल करके भी आप कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलेंगे गाइज एक नए वीडियो के साथ, है ना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बाकी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए वीडियोस को, है ना। आप ही के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाइए, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाइए, और फाइनली आप सिलेक्शन लीजिए, यही हमारा मोटिव है। बाय बाय गाइज, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।